देखिए, अभी हम कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तद्धित प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला जो प्रत्यय आ रहा है वो स्त्री प्रत्यय है। तीसरा वाला प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का अर्थ है कि जहाँ पर स्त्रीवाचक शब्दों को बनाया जाता है। इसमें पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें जो प्रत्यय लगाकर स्त्री उस शब्द को स्त्रीवाचक बनाया जाता है तो वहाँ पर स्त्री प्रत्यय होता है। जैसे लड़का तो लड़की, इसमें ई प्रत्यय लगा तो वो लड़की हो गया। हाँ, आ इसमें प्रत्यय जो होते हैं वो आ, मतलब टाप, डाप, चाप। और ई प्रत्यय होता है गिप, गिश, गिन। ये प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं आ प्रत्यय को। आ प्रत्यय आप, डाप, चाप। आ प्रत्यय आता है, इसमें आप, डाप, चाप, ये इनका प्रयोग होगा। तो देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया जाता है, मतलब आ लगाया जाता है। अकारांत किसको कहते हैं? बालक। क अंत में आया तो क अंत में आने के कारण उसमें क धन अ मिला हुआ है। जहां तक किसी शब्द के पीछे हलंत नहीं लगता है वहां तक उसमें अ मिला होता है। तो अंतिम शब्द इसमें क्या आया विषय में? य के हलंत नहीं है, इसलिए इसको अकारांत कहेंगे। यदि यहाँ विषया होता तो आय की मात्रा होती तो आकारांत कहते उसको। यदि यहाँ पर विषयी होता तो उसको ईकारांत कहते हैं, विषयू होता तो उसको उकारांत कहते हैं। इसलिए ये शब्दों का ध्यान रखें। अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, ईकारांत क्या है, उकारांत क्या है, एकारांत क्या है, ओकारांत क्या है और हलंत वाला क्या है। व्यंजन जिसमें अंत में आता है वो व्यंजनांत कहलाते हैं शब्द। व्यंजनांत कब होगा? जब इसके हलंत लग जाएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप आ प्रत्यय लगाया जाता है। अश्व का अश्वा, अश्वा मतलब घोड़ी, इसमें टाप प्रत्यय लगा। अश्व धन टाप, टाप का क्या लगता है? आ लगता है तो अश्वा हो जाएगा। अश्व में टाप प्रत्यय लगा तो यहां आ हुआ और आ होने के कारण से यहां पर अश्वा हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से लो देखिए, सूत तो सुता, सुता का अर्थ सोया हुआ नहीं, पुत्री। सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो सरल का में टाप प्रत्यय लगेगा तो आ हो जाएगा, सरला हो जाएगा। प्रथम में टाप लगेगा तो प्रथमा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, अक कब होगा? जब पीछे क आता हो, क के साथ ही आगे वाले में अ की मात्रा ही हो। जैसे लेते हैं हम बालक,
बालक धन, इसमें टाप लगेगा मतलब आ लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अक हुआ, क तो यही है, अ इसमें है। बालाक होता तो ये टाप प्रत्यय नहीं लगता, पर यहां अक होने से बालिका हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। मतलब इसमें टाप प्रत्यय जब जुड़ेगा बालक में, टाप का आ लगेगा और आ का अर्थ हो जाएगा बालिका, इक हो जाएगा। आ प्रत्यय जब लगेगा तो उसका इक हो जाएगा। यदि अक हो तो मुशक तो मुशिका, मुशिका मतलब चूहिया। शिक्षक धन आ शिक्षिका, उसके बाद साधक धन आ साधिका, उसके बाद आता है गायक धन आ गायिका, उसके बाद आता है नायक धन आ नायिका। सब में अक लगा है पीछे, अक होने के कारण उसमें टाप प्रत्यय लगेगा मतलब आ लगेगा तो उसका इक हो जाएगा। इक का अर्थ है यहां ई और यहां क, तो ली हो गया ई का और क ऐसा का ऐसा यथावत रह गया। तो इस प्रकार जो है हमने आ प्रत्यय मतलब टाप, डाप और चाप इसको पढ़ा। ये प्रत्यय हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है।